साथियों नमस्कार। साथियों, जब आदमी का सब कुछ लुट जाता है, उसका अंतिम समय आ चुका होता है, उसे पता है मैं बर्बाद होने वाला हूं, कहीं का नहीं रहूंगा, तब सबसे अंत में आदमी खुद का सौदा करता है। यही स्थिति पाकिस्तान की हो गई है। पाकिस्तान इस समय खुद का सौदा कर रहा है और कैसे भी करके कुछ भी करना पड़े, ट्रंप के तलवे चाटने पड़े, चाइना के तलवे चाटने पड़े, अपना देश बेचना पड़े, कुछ भी करना पड़े, पाकिस्तान कैसे भी करके, या कहें कि वहां का पीएम और वहां का आसिम मुनीर कैसे भी करके अपनी सत्ता को बचाना चाहते हैं, अपना एग्जिस्टेंस बचाना चाहते हैं। और भारत भी ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 के लिए तैयार खड़ा हुआ है। और भारत में एक के बाद एक लगातार बयान आए हैं 2 अक्टूबर और 3 अक्टूबर को, चाहे हमारे डिफेंस मिनिस्टर हों, चाहे हमारे आर्मी के चीफ हों, चाहे हमारे एयरफोर्स के चीफ हों, सबने एक के बाद एक ऐसी बातें कही हैं जिससे ये सुगबुगाहट हो रही है कि इस बार भारत एक अलग ही मूड में है और भारत ये भांप चुका है कि पाकिस्तान अब ज्यादा समय तक टिकेगा नहीं। आज हम सारी चीजों को कनेक्ट करेंगे, सारे डॉट्स को कनेक्ट करेंगे और पूरी कहानी लेकर के आएंगे कि किस तरह से पाकिस्तान का उपयोग कर रहा है यूएसए, किस तरह से पाकिस्तान टूटने के कगार पर खड़ा हुआ है और किस तरह से भारत की प्रिपरेशन है और किस तरह से पाकिस्तान के लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। सब चीजों पर डिस्कशन करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, पाकिस्तान ने यूएसए के सामने पेशकश करी है कि हम अपना एक पोर्ट आपको देने को तैयार हैं, आप आइए, यहां पर विकास करिए, इन्वेस्टमेंट करिए और इसको ऑपरेट करिए। जी, पाकिस्तान पोर्ट दे रहा है। जितने भी पाकिस्तानी इस वीडियो को देख रहे हैं, सुन लो कान खोल करके, तुम्हारे देश का सौदा किया जा रहा है सिर्फ और सिर्फ तुमको बेवकूफ बनाने के लिए, तुम पर राज करने के लिए, तुम पर सत्ता जमाने के लिए। और तुम इतने बड़े मूर्ख हो कि अभी भी इल्यूजन में जी रहे हो, अभी भी भ्रम में जी रहे हो, तुम्हें यह पता ही नहीं है सच्चाई क्या है। आओ दिखाता हूं सच्चाई। पाकिस्तान ने ट्रंप से कहा है कि हमें अरेबियन सी के पास जो हमारा पासनी पोर्ट है उस पर आइए और अपना विकास कीजिए। आप कहेंगे ये कौन सा पोर्ट है साहब, तो देखिए हम इस पर भी चर्चा करते हैं। आपने ग्वादर पोर्ट सुना होगा, ये वही पोर्ट है जिस पर चाइना ने अपना इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। और चाइना हमारे पीओके से होता हुआ यहां पर एक सीपैक बना रहा है जो कि इस समय तो ठप्प पड़ गया है क्योंकि आए दिन बलोच लोग इस पर कोई ना कोई हमला कर देते हैं। कभी चाइना के किसी कर्मचारी पर हमला कर देना, कभी इनके किसी इन्वेस्टमेंट पर बाधा पहुंचाना। तो चाइना इतना फ्रस्ट्रेट हो चुका है कि अपने हजारों करोड़ यहां लगा करके फंस चुका है और चाइना धीरे धीरे इससे पीछे हट रहा है। ऐसी स्थिति में पाकिस्तान ने यूएसए से कहा है कि ग्वादर के बगल में ही पासनी पोर्ट है, इस पर आओ और इन्वेस्टमेंट करो। यूएसए भी इंटरेस्टेड है। यूएसए को तो भाई हर जगह अपनी प्रेजेंस चाहिए। आप याद कीजिए, जो शेख हसीना है, शेख हसीना को अपनी सत्ता क्यों गंवानी पड़ी थी? क्योंकि यूएसए कह रहा था कि हमें सेंट मार्टिन आइलैंड दे दीजिए। उसने कहा हम नहीं देंगे। ठीक है, सत्ता चली गई, तख्ता पलट हो गया। यूएस को अभी तक यहां पर तो कोई पोर्ट नहीं मिला। यूएस कह रहा कोई दिक्कत नहीं, हमें यहां दे दो। यहां भी यूएस कभी ना कभी लेगा, वो है इस चक्कर में। लेकिन अभी यूएस में जो सत्ताधारी ट्रंप है उसको मतलब है सिर्फ और सिर्फ मुनाफे से। अभी वो मुनाफे पर ध्यान दे रहा है। वहां पर सत्ता परिवर्तित होगी, डेमोक्रेट्स आएंगे, वो वापस इस जगह पर अपना एक पोर्ट लेने की कोशिश करेंगे। ट्रंप कह रहा है कोई बात नहीं, हमें यहां पर पोर्ट दे दो, हम यहीं से खेल कर लेंगे। अब आप देखिए, अगर ट्रंप या यूएसए यहां पर अपनी प्रेजेंस बना लेता है, इन्वेस्टमेंट करता है, अपने कर्मचारी भेजता है, इंजीनियर्स भेजता है, तो आपको क्या लगता है यहां पर अपनी नेवी नहीं भेजेगा, आर्मी नहीं भेजेगा? यूएसए तो बोल देगा कि भाई हमारा पैसा लगा हुआ है, हमारे इंजीनियर्स लगे हुए हैं, इन्वेस्टमेंट लगा है, हम क्या इनकी सुरक्षा नहीं करें? कल को बलोच लोग इन पे हमला कर दें तो ये तो सब बर्बाद हो जाएगा। हम अपनी सुरक्षा के लिए आर्मी भी भेजेंगे, नेवी भेजेंगे। यूएस ऐसा करता भी है, हालांकि चाइना भी वैसे करने लगा है। पाकिस्तान इसमें भी तैयार है। पाकिस्तान कहता है कि बलूचिस्तान को लूट लो, ले जाओ, जो चाहिए ले जाओ, हम देने को तैयार हैं, बस कैसे भी, मतलब पाकिस्तान यूएसए से कैसे भी हमको बचा लो, हमें टूटने से बचा लो। अब आप कहेंगे ठीक है साहब, ये बात सही है, लेकिन बलूचिस्तान को ये बेच रहे हैं, आप कैसे कह सकते हो? तो देख लो पाकिस्तानियों जो वीडियो देख रहे हैं, तुम्हारा आसिम मुनीर इस तरह से ये मिनरल्स दिखा रहा है, मिनरल्स ट्रंप को, क्योंकि इसे पता है कि मैं ट्रंप को इन मिनरल्स का लालच दूंगा तो ट्रंप इस लालच में आ जाएगा और मेरा सपोर्ट करेगा। बलूचिस्तान में मिनरल्स बहुत ज्यादा पाए जाते हैं, कई रिसोर्सेस पाए जाते हैं, यहां तक कि तेल और गैस की भी संभावना है। इसलिए बलूचिस्तान सबसे रिच एक तरीके से स्टेट है जो अभी पाकिस्तान द्वारा कब्जाया गया है। और पाकिस्तान इस चक्कर में कैसे भी करके, मतलब किसी भी हाल में, चाहे बलूचिस्तान को गिरवी रखना पड़ जाए, रखने को तैयार है। तो सोचो पाकिस्तान की इंटरनल सिचुएशन कितनी इस समय सीरियस हो चुकी है कि वो अपना एक प्रांत पूरी तरह से बेचने तक को तैयार है, सिर्फ नक्शे पे ये दिखाने के लिए कि ये प्रांत पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है। ठीक है, देखिए कुछ लोग कहेंगे हम नहीं मानते, तो ये देखिए बलूचिस्तान की जो इकोनॉमी है वो नेचुरल गैस, कोल, मिनरल्स
कुछ एग्रीकल्चर के भी यहाँ पर काम होते हैं, लेकिन मिनरल्स और कोल और इन सब चीज़ें बहुत ज़्यादा रिच है। पाकिस्तान इसको निकाल नहीं पाया है। पाकिस्तान ने पहले इसके सौदा किया था चाइना के साथ कि कॉरिडोर बना लो, ग्वादर तक आ जाओ। चाइना का ये प्रोग्राम विफल हो गया। अब वो यूएसए को लेकर के आया है। यूएसए को लाने के साथ ही इससे यूएसए का क्या फायदा है वो भी मैं आपको बता देता हूं। आप ध्यान से देखना, यूएसए अब पाकिस्तान के साथ डील करेगा इस पासनी पोर्ट की, ठीक है। यूएसए ने अभी अभी एक प्रोग्राम जारी किया है कि हम गाजा में पीस लाना चाहते हैं, शांति लाना चाहते हैं। तो एक ट्रंप ने प्रस्ताव दिया इजराइल को कि ये प्रस्ताव है, इसको आप मान लीजिए। हमास को भी कहा कि तुम भी मान लो। हमास ने शुरुआत में ये दिखाया कि हम नहीं मानेंगे, लेकिन बाद में माना गया कि हमास ट्रंप के गाजा पीस प्लान में एग्री हो गया है और हमास ने ये स्वीकार लिया है कि ठीक है, अगर आपको लगता है कि हमास के बाहर जाने से, यानी हमास यहाँ से बाहर चला जाए, तो यहाँ पर लोगों का दोबारा से विकास किया जाएगा, यहाँ पर इजराइल हमला कभी नहीं करेगा, यहाँ पर यूएसए भी इन्वेस्टमेंट करेगा, यहाँ के लोगों को रोजगार दिया जाएगा, यहाँ पर धीरे धीरे विकास किया जाएगा। तो हमास इस चीज़ के लिए रेडी हो गया है और यहाँ से निकलने के लिए तैयार है और इजराइल के जो हॉस्टेजेस हैं उनको भी रिहा करने को तैयार है। लेकिन इसमें उसने कुछ शर्तें लगाई हैं, ऐसा नहीं कि पूरी तरह से निकल जाएगा। हॉस्टेज छोड़ देगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चरणबद्ध तरीके से बाहर निकलने का कार्यक्रम बनाया है। अब अगर मान लो, वैसे एक चीज़ और बता दूं, हमास यहां से निकलने से रहा और इजराइल भी हमला नहीं करेगा, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। ना हमास यहां से बाहर जाएगा और इजराइल भी शांति से नहीं बैठेगा। इजराइल इस पूरी गाजा पट्टी को कब्जे में ले लेगा और इस पूरे क्षेत्र को, जो गाजा पट्टी है, इसको जूम करके अगर दिखाएं तो इस तरह से है, ये पूरी गाजा पट्टी में इजराइल अपना कंट्रोल कर लेगा। यहां पर यूएस इन्वेस्टमेंट के नाम पर इन्वेस्टर्स को तो भेजेगा ही, साथ में अपनी मिलिट्री प्रेजेंस भी बनाएगा, ठीक है। इससे क्या होगा? इससे यह होगा कि यूएस की जब मिलिट्री प्रेजेंस यहां बन जाएगी, हमास बाहर हो जाएगा, तो इजराइल के सामने अब सिर्फ एक टारगेट है और वो है ईरान, ठीक है। यूएसए का सबसे बड़ा एयरबेस यूएसए के बाहर अगर किसी देश में है तो वो कतर में है। कतर में अभी इजराइल ने हमला किया था। इजराइल हमला करेगा ये कतर को भी पता था, यूएसए को भी पता था। जानबूझ के कतर में जो हमास के लोग रह रहे थे उनको मरवाया गया ताकि यहां भी मामला साफ किया जा सके और पूरा कंसंट्रेशन ईरान पर किया जा सके। पाकिस्तान सऊदी की डील कराई गई है। कारण क्या है? पाकिस्तान और सऊदी की डील करने से फायदा यह होगा कि पाकिस्तान की सेना जो 50 रुपए में भाड़े पर चली जाती है, उस सेना का उपयोग किया जा सकता है अगर ईरान वर्सेस सऊदी किसी एंगल में हो गया तो। ध्यान रख लेना, सऊदी संकट में आया तो पाकिस्तान की सेना जाएगी, लेकिन पाकिस्तान संकट में आया तो सऊदी नहीं आएगा। सऊदी पे है ही नहीं ऐसा कुछ लाने लायक। तो यहां से सऊदी वाया पाकिस्तान, यहां से कतर, यहां से इजराइल, सब सेट कर दिए ट्रंप ने कि ईरान के लिए तैयार रहो। एक आखिरी जो दांव खेलना था वो पाकिस्तान में पासनी पोर्ट है। यूएसए इस पोर्ट का उपयोग करेगा ईरान पर अटैक करने के लिए। इसी पोर्ट का उपयोग किया जा सकता है अफगानिस्तान को कंट्रोल करने के लिए। ये यूएसए का यहां पर लालच है। आपको कोई भारत को भी तो परेशान कर सकता है। यूएस भारत को परेशान करने के उद्देश्य से यहां पर इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा। यूएस का बड़ा टारगेट है ईरान और ईरान की गैस, पैसा। तो पाकिस्तान क्यों रेडी हो गया? पाकिस्तान इसलिए रेडी हो गया क्योंकि कल जब भारत पाकिस्तान को मारने पे आएगा, तोड़ने पे आएगा, फूंकने पे आएगा, तब पाकिस्तान का साथ देगा यूएसए इसके एवज में। पाकिस्तान को सिर्फ यूएसए का मॉरल सपोर्ट चाहिए, इसलिए वो सौदा कर रहा है। और पाकिस्तान का खेल बताता हूं, पाकिस्तान किस तरह से, आसिम मुनीर बड़ा अपने आप को स्मार्ट समझ रहा है। आसिम मुनीर ये सोच रहा है, देखो एक चीज और मैं आपको बताऊं आसिम मुनीर से पहले, यहां पासनी पोर्ट मान लीजिए, यहां ग्वादर पोर्ट है, पासनी पोर्ट थोड़ा और पास है, यहां कहीं है। ग्वादर पोर्ट और पासनी पोर्ट के बीच में जो डिस्टेंस है वो लगभग 135 किलोमीटर के आसपास है, 1 आध किलोमीटर ऊपर नीचे है। और जो ग्वादर और चाबाहर पोर्ट पर जो डिस्टेंस है, दोनों के बीच में डिस्टेंस है, वो भी करीब करीब 165 किलोमीटर के आसपास है। यानी पासनी से ग्वादर तक करीब 360 किलोमीटर के आसपास बैठता है। सॉरी, पासनी से चाबाहर पोर्ट तक। और ये जो चाबाहर पोर्ट है जो ईरान में है, इसमें भारत अपना काम कर रहा है। भारत यहां पर इन्वेस्टमेंट किए हुए है, जिससे कि हम अपने गुजरात से सीधे यहां पहुंचे या मुंबई से सीधे यहां पहुंचे, यहां से सड़क के रास्ते, रेल के रास्ते होते हुए अफगानिस्तान होते हुए सेंट्रल एशिया तक पहुंच सकें। भारत इसका अच्छे से विकास ना करे, इसके लिए भी याद कीजिए ईरान पर सैंक्शंस उस प्रकार के लगा दिए गए हैं कि यहां पर अब जो है कोई अगर दूसरा देश इन्वेस्टमेंट करेगा या ज्यादा ईरान के साथ डील करेगा तो उस पर भी संकट आ सकता है। तो यूएसए ने इसको ब्लॉक करने का प्रयास किया है।
ग्वादर वाला ब्लॉक चाइना ने खुद ही करवा लिया एक तरीके से। बलूचिस्तानियों ने चाइना को करने नहीं दिया ये कार्यक्रम, तो चाइना का कार्यक्रम यहाँ पे बहुत धीमा पड़ गया है। तो चाइना यहाँ धीमा पड़ गया है, यूएसए ने इसको बंद करवा दिया है। अब यूएसए अपनी प्रेजेंस यहाँ बना लेगा, यानी यूएसए हर जगह जो जो डिस्टर्बेंस है, कहीं पर हमास है तो उसे साफ करो, कहीं पर हुती है तो उसे साफ करो, कहीं पर कोई कमजोर पड़ रहा है सऊदी जैसा देश तो उसको सपोर्ट दिलवा दो पाकिस्तान से, सारे सिक्के बिठा के तब यूएस दबाव बनाएगा ईरान पर। और पाकिस्तान जैसा जलील देश 50 रुपए के लिए भी कुछ भी करने को तैयार है। ये जो पाकिस्तान के क्रिकेटर बीच क्रिकेट के फील्ड में फिलिस्तीनियों के लिए जो आंसू बहाते हैं, बात बात पे फिलिस्तीन फिलिस्तीन करते नहीं पाकिस्तानी, ये कितने बड़े दोगले हैं, कितने बड़े बिकाऊ हैं। मैं आपको एक सबूत दिखाता हूं। 1970 की बात है, ब्लैक सितंबर वॉर हुआ था। इसमें क्या हुआ था कि कुछ फिलिस्तीन के लोग, जो 6 डे वॉर हुआ था उसके बाद कुछ फिलिस्तीन के लोग अपनी जान बचाते हुए जॉर्डन में चले गए थे। जॉर्डन में तो जॉर्डन ने उनको मार मार के भगाया था। जॉर्डन के किंग ने सहायता ली थी पाकिस्तान की आर्मी की, और विद प्रूफ दिखा रहा हूं, ये देख लीजिए। पाकिस्तान की आर्मी ने जॉर्डन के साथ मिल करके लगभग 25,000 फिलिस्तीनियों को मरवाया था 1970 के ब्लैक सितंबर वॉर में। तो जो पाकिस्तान आज फिलिस्तीन के साथ होने का दावा करता है, जो उनके लिए भाईचारे की बात करता है, इसी पाकिस्तान ने चंद रुपयों के लिए उन फिलिस्तीनियों को मार दिया था। यही पाकिस्तान कल को ईरान पर भी अटैक करेगा यूएसए के साथ मिलकर, अपनी आर्मी भेजेगा। ये क्या अटैक करेगा? भाड़े की आर्मी। ये किसी को भी दगा दे सकते हैं, सिर्फ इनका एग्जिस्टेंस बचा रहना चाहिए। पाकिस्तान का एग्जिस्टेंस बचता है दो ही चीजों पर, एक भीख मांग के, कभी यूएसए से, कभी चाइना से, कभी सऊदी से, और दूसरा भारत के प्रति नफरत दिखा करके। ये दोनों ही चीजें जरूरी हैं, एक भी कम पड़ गई तो पाकिस्तान हिलने लगता है। एग्जाम्पल देखिए, अभी मैंने आपको बताया था कि पीओके में किस तरह से लोग सड़कों पर आ गए हैं, कई लोगों की उसमें जान चली गई है, कई लोग घायल हो गए हैं, और पाकिस्तान की आर्मी ने, पाकिस्तान की पुलिस ने वहां के निर्दोष लोगों को सीधे मार दिया है। वहां के जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे वो जॉइंट आवामी एक्शन कमेटी के नेतृत्व में कर रहे थे। इन्होंने 38 डिमांड्स रखी थी। इन डिमांड्स का इतना ज्यादा प्रेशर पाकिस्तान की सरकार पे पड़ा कि पाकिस्तान को लगा कि अगर हमने ये नहीं मानी, अगर हम इनकी बातों में नहीं आए, तो कहीं ऐसा ना हो कि पीओके हाथ से चला जाए। तो पाकिस्तान ने इन लोगों के साथ एक एग्रीमेंट कर लिया है कि आप प्रोटेस्ट एंड कर दो, हम आपकी शर्तें मानने को तैयार हैं। सभी शर्तें नहीं मानी हैं, कुछ इतनी मान ली है कि हाँ अभी प्रोटेस्ट थोड़ा सा धीमा पड़ गया है। ठीक है साहब, कौन कौन सी मानी है वो भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। देखो, इन लोगों ने ये कहा है कि अच्छा, इसे विक्ट्री ऑफ पीस कह रहे हैं जो पाकिस्तान के मिनिस्टर लोग हैं। इनका कहना यह है कि हम आपको जितने भी लोग मरे हैं उन सबको कंपेंसेशन देंगे, जो घायल हैं उनको भी कंपेंसेशन देंगे, यानी मुआवजा देंगे। उसके अलावा इन्होंने ये भी कहा है कि हम 2 एडिशनल इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशनल बोर्ड्स स्थापित करेंगे मुजफ्फराबाद और पूंछ में, जो पीओके में आता है। एजुकेशन की बात कर रहा है पाकिस्तान। इसके अलावा ये भी कहा है कि डिसाइडेड दैट द लोकल गवर्नमेंट वुड रिलीज फंड फॉर इंप्लीमेंटेशन ऑफ हेल्थ कार्ड्स इन पीओके विद इन 15 डेज। 15 दिन के अंदर अंदर पीओके वालों के हेल्थ कार्ड जारी कर देंगे। हेल्थ की बात कर रहा है, सीटी स्कैन करवाएगा, एमआरआई करवाएगा, वो सारी बातें हैं। ठीक है, इसके अलावा देखिए जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट है वो 10 बिलियन पाकिस्तान रुपीज ग्रांट करेगी फॉर इंप्रूविंग द इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम इन पीओके। मैंने आपसे कहा था ना कि पीओके में इलेक्ट्रिसिटी बनती है और इन्हीं लोगों को महंगी मिलती है, तो कह रहे हैं कि उसको दुरुस्त करेंगे और आपको सस्ती बिजली देंगे इतना पैसा लगा करके। उसके अलावा जो कैबिनेट है, मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर ये लोग कह रहे हैं कि कैबिनेट में जो 12 सीटें हैं जिनको आप कश्मीरियों के नाम पर रिजर्व कर दी गई हैं, ऐसा बोलते हो और अपने पाकिस्तानी को उसमें बैठा देते हो, जिससे कि पीओके में जो गवर्नमेंट चल रही है वो इनडायरेक्टली पाकिस्तान के इन्फ्लुएंस में चलती है। तो इसमें इनका कहना है कि गवर्नमेंट का साइज हम छोटा कर देंगे और 20 से ज्यादा मिनिस्टर नहीं रखेंगे, टेंशन मत लो, ऐसा इनका कहना है। ठीक है, उसके अलावा इन्होंने ये भी कहा है कि हम 2 टनल्स बनाएंगे। ये बात तो ऐसी कर रहे हैं कि इतना पैसा दे देंगे, टनल बना देंगे, हेल्थ कार्ड दे देंगे, एजुकेशन इंस्टीट्यूट बना देंगे, इसलिए पैसा लगता है जी। इन भिखारियों के पास पैसा है? अगर इन पे पैसा होता तो एशिया कप की ट्रॉफी क्यों भाग जाओ लेकर के? इसलिए तो लेके गए, से बेच के थोड़ा बहुत दाल आटा चीनी आ जाएगा। इतना मतलब दोगले लोग हैं ये, सिर्फ इन लोगों को बेवकूफ बना के आए हैं। थोड़े दिन बाद ये प्रोटेस्ट फिर स्टार्ट होगा। ठीक है,
उसके अलावा इन्होंने ये भी कहा है कि इट वॉज एग्रीड दैट स्टेप्स वुड बी टेकन टुवर्ड्स द कंस्ट्रक्शन ऑफ एन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाएंगे मीरपुर में, ऐसा इनका कहना, इंटरनेशनल, नेशनल इंटरनेशनल। एंड दैट द टैक्सेस ऑन ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी विल बी ब्रॉट एट पार विद पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा विद इन द नेक्स्ट 3 मंथ। टैक्सेस की बात भी कर रहे हैं, प्रॉपर्टी की बात, और ले दे के अच्छी अच्छी बातें करिए ना, डील करके आ गए। सोचो पीओके में मामला कितना ज्यादा बढ़ गया था कि इनको ऐसी डील करनी पड़ गई है। इसमें से होना कुछ नहीं है, सब फ्लॉप होना है। ठीक है, आगे देखिए, मैं एक एक करके आपको सारी बातें बताता हूं। अब भारत का क्या इस पर रुख है? भारत के जो हमारे आर्मी चीफ हैं, उनका कहना यह है कि पाकिस्तान अगर यह सोच रहा हो कि दोबारा से हम ऑपरेशन सिंदूर जब चलाएंगे तो पाकिस्तान को इस बार हम किसी तरह की कोई रियायत दे देंगे या कहीं बीच में उसे छोड़ देंगे या बख्श देंगे, तो पाकिस्तान अब भूल जाए इस बात को। और अगर पाकिस्तान ज्यादा करेगा तो उसको इस बात का भी ध्यान रखना है कि उसे ग्लोब पे रहना है कि नहीं रहना, नक्शे में रहना है कि नहीं रहना। पाकिस्तान ने इस बार एक गलती ये करी है कि जबरदस्ती का झूठ चलाया है कि वो जीत गया है, वो जीत गया है, वो जीत गया है। पाकिस्तान ये भूल गया कि दोबारा देखो, वो दोबारा हिमाकत करेगा इस तरह की, हम दोबारा उसे पीटेंगे। इस बार ऐसा पीटेंगे कि वो झूठ बोलने की स्थिति में नहीं रहेगा। ये बात वो जानता है पाकिस्तान। तो पहली बात तो हमारे आर्मी चीफ ने कहा। उनके अलावा हमारे जो एयरफोर्स के चीफ हैं, उनका कहना भी ये था, जो हमारे एपी सिंह साहब हैं, कि जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था तो उस वक्त आपको जैसा कि पता है 6 जेट्स टोटल पाकिस्तान के गिरे थे, जेट प्लस उनका रडार सिस्टम वाला वास्क। उसके अलावा उन्होंने घोषणा करी है हमारे एयरफोर्स चीफ ने कि पाकिस्तान के 9-10 जेट और हमने गिराए थे, जो हमें धीरे धीरे पता चले बाद में, और विद प्रूफ है हमारी एयरफोर्स। अच्छा, कुछ लोग इस बात का मजाक उड़ाएंगे कि हमारी एयरफोर्स भी पहले कम बता रही थी, अब ज्यादा बता रही है, ऐसे तो पाकिस्तान वाले करते हैं। पाकिस्तान वाले करते हैं, उन पर प्रूफ नहीं है किसी बात का, एक भी प्रूफ नहीं है कि वो दिखा दें कि इंडिया में जरा भी डैमेज हुआ है कहीं। हमारे पास हर चीज का प्रूफ है, पुर्जे भी हैं, और छोड़ो सैटेलाइट इमेज सबके पास होती है। पाकिस्तानियों में बुद्धि होती है ना कि गूगल मैप चलाते कैसे हैं, तो उन्हें पता चल जाता है कि सैटेलाइट इमेज कैसे देखते हैं, गूगल अर्थ पे कैसे देखते हैं, उनके कैसे बेसिस टूटे पड़े हैं, वो सब दिख रहा है, सबको दिख रहा है। आज आप कहोगे फिर हमने क्यों नहीं बताया पहले? ये हमने 2 कारणों से नहीं बताया। एक तो इन चीजों का पता लगाने में टाइम लगता है, कितने गिरे, कहाँ है, प्रूफ इकट्ठा करने में। अब जिसको प्रूफ नहीं इकट्ठा करने वो तो कुछ भी बक देगा। हमने प्रूफ इकट्ठा किए तब हमने बताया। दूसरा कारण ये भी था कि जो हमने इनके गिराए हैं उसमें यूएस के F-16 और चाइना के JF-17 जैसे बड़े जहाज भी थे। हम ये चाहते थे कि यूएस को ऑफेंड ना करें। बिना मतलब में हम बार बार बोलेंगे कि यूएस की जहाज गिरा दी, यूएस की जहाज गिरा दी, तो बिना मतलब में इससे खटास आती है, कड़वाहट आती है भारत यूएसए के बीच में। लेकिन ट्रंप ने उसके बाद जिस तरह से चीजें करी, अब ट्रंप को भी जवाब देना जरूरी था, यूएस को भी जवाब देना जरूरी था कि भाई देखो तुम्हारे गिरा दिए, हम जाके कर लो जो करना है। और भारत की ये तेवर ये बता रहे हैं कि अगली बार यूएस भी बचाना चाहेगा तो पाकिस्तान को बचा नहीं पाएगा। यूएस भी इस बात से चढ़ा हुआ है कि हमारी ब्रह्मोस ने उनके न्यूक्लियर ठिकाने पर जाकर के हमला कैसे कर दिया। आप कहोगे न्यूक्लियर ठिकाने पर कर दिया तो ब्लास्ट क्यों नहीं हो गए? न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज जो उनकी हैं, जो बॉम्ब्स हैं, उन पर हमला नहीं हुआ है, उसके दरवाजे पर हमला हुआ है एक तरीके से, जो नूर खान एयरबेस है। तभी बार बार इनका एयरक्राफ्ट जाता है यूएस वालों का चेक करने के लिए, कहीं रेडिएशन लीक तो नहीं कर रहा, तो यूएस इस बात से भी ऑफेंडेड है। ठीक है जी। इसके अलावा आते हैं, हमारे राजनाथ सिंह जी ने भी कह दिया है कि सर क्रीक के पास, जो गुजरात बॉर्डर है, मैंने पिछली वीडियो में बताया था, सर क्रीक के पास पाकिस्तान लगातार अपनी प्रेजेंस को बढ़ा रहा है, अपनी आर्मी को भेजता जा रहा है, बढ़ाता जा रहा है। तो राजनाथ सिंह जी ने कह दिया है कि पाकिस्तान ऐसी हिमाकत ना करे, वो इस बात को याद रखे कि कराची का रास्ता क्रीक होकर के जाता है। दूसरी बात, अगर ज्यादा उसने मिस एडवेंचर किया तो ध्यान रखिए कि पाकिस्तान की हिस्ट्री और ज्योग्राफी दोनों बदल जाएगी। तो आप एक चीज नोट करिए कि सभी ये लोग हिस्ट्री ज्योग्राफी बदल देंगे, ग्लोब पे से हटा देंगे, ऐसी बातें कर रहे हैं, जबकि आपने कभी हमारे किसी इस लेवल के जो मिनिस्टर्स हैं या जो हमारे चीफ्स हैं, उनके मुंह से ऐसी एक्सट्रीम बातें नहीं सुनी होंगी। तो ये बातें तभी निकल सकती हैं या कही जाती हैं जब या तो हमें ये पुख्ता जानकारी है कि पाकिस्तान किसी न किसी बॉर्डर पर कुछ ज्यादा बड़ा खेल करने वाला है, और दूसरी बातें तब निकलती हैं जब हम इतना ज्यादा आश्वस्त हैं कि अब हम पाकिस्तान के ऊपर कोई ना कोई कार्रवाई करने वाले हैं, या हमें पता है कि वो कार्रवाई की मांग कर रहा है कि हमें तोड़ दो आके। तो जो हुआ है वो अच्छा हुआ है। यूएसए ने हमसे संबंध खराब किए, बढ़िया किया, अब हम पाकिस्तान को ढंग से देख लेंगे। पाकिस्तान ने झूठ फैलाया, अच्छा किया, अब वो झूठ फैलाने की स्थिति में नहीं बचेगा। ठीक है जी। और पाकिस्तान अभी जो कर रहा है वो करता रहे,
पीओके को कब तक रोक लेगा, बलूचिस्तान को कब तक रोक लेगा। अब देखते हैं बाकी चीजें, अभी भी बात खत्म नहीं हुई है मेरी। देखिए पहले इन भिखारियों को लगा लूं, अच्छा लगता है, टेम्परेरी मामला है, टेंशन मत लो। देखिए पहली बात तो ये है कि अगर पाकिस्तान का ये जो पासनी पोर्ट है यहां पर यूएस आ भी जाता है तो यूएस कर क्या लेगा। आया तो कभी चाइना भी था ग्वादर में, चाइना तो पूरा गलियारा बना रहा था, बना तो नहीं पाया। अब बलूचिस्तानियों ने बनाने दिया या किसी अननोन ने नहीं बनाने दिया या बलूचिस्तानियों को कोई सपोर्ट कर रहा था, हमें क्या पता। तो जैसे चाइना को विफल किया गया यूएस को भी किया जा सकता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, यूएस ये सोच रहा हो अगर कि वो यहां आकर के, अच्छा पाकिस्तान के पास भी एक लिमिट है हर चीज की। अगर पाकिस्तान के कई सारे फ्रंट एक साथ खुल गए, मान लीजिए पीओके में प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गया, इधर बलूचिस्तान वालों ने कुछ करना स्टार्ट कर दिया, इधर यूएस कहता है कि अपनी आर्मी के द्वारा ईरान पर हमला करवाओ, इधर सऊदी कहता है कि हमें भी तुम्हारी आर्मी चाहिए, इधर भारत ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 चला देता है, इधर से मान लो तालिबानी कुछ करने लग जाते हैं खैबर पख्तूनख्वा में, तो पाकिस्तान इतना सब कुछ झेल पाएगा एक बार में? सौदा तो ये करके आ रहा है। तो इसका क्या जवाब है? ठीक है, ये दूसरी चीज। तीसरी चीज ये है कि पाकिस्तान को ये पता होना चाहिए कि जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 1 चलाया था और उसके बाद जो युद्ध चला था 2-3 दिन का, इस युद्ध में या ऑपरेशन सिंदूर में ही भारत ने पाकिस्तान के आतंकियों के ठिकानों पर चुन चुन के हमला किया था, बड़ा प्रिसाइज कि वहीं ठोकना है तो वहीं ठोकना है, आगे पीछे नहीं। तो इसका मतलब भारत के पास इतनी इंटेलिजेंस थी कि तुम्हारा कौन सा चूहा कहां छुपा हुआ है। भारत को यह भी पता है कि तुम्हारे नूर खान में क्या रखा हुआ है। तो भारत को तुम्हारे एक एक कोने की इंटेलिजेंस थी। अब तुम ये सोच रहे हो कि इसको रिपेयर कर लेंगे, सब कुछ ठीक कर लेंगे, अब ज्यादा दुरुस्त होकर के सामने आएंगे, फिर इंडिया को सबक सिखाएंगे। तो इंडिया को ये भी पता चल रहा होगा कि तुम अब कैसे आओगे। तो तुम मूर्ख से मूर्ख रहोगे, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। तो इंडिया का इंटेलिजेंस इतना तगड़ा है कि पाकिस्तान के एक एक चूहे के बारे में हमको पता है। तो ये 3 पॉइंट ऐसे हैं जो पाकिस्तान के ध्वस्त होने को कंफर्म करते हैं। वो किसी भी कैपेबिलिटी में हमसे आगे नहीं है। अब यूएस पे आइए, अगर हम कल को पाकिस्तान को तोड़ते हैं, पाकिस्तान की न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज को खत्म करते हैं, यूएस हमको धमकाता है, तो कैसे धमकाएगा यूएस? सैंक्शंस लगा देगा। इस सैंक्शन से ही बचने के लिए इस समय आत्मनिर्भर भारत पर जोर दिया जा रहा है। आप एक चीज गौर करिए, ये जो टैरिफ बाजी करी है ट्रंप ने, ये तो अभी करी है अगस्त से। ये 2 राउंड के जो टैरिफ लगे हैं, जो 25% प्लस 25% जो पेनल्टी लगी है, ये 7 अगस्त और 27 अगस्त के आसपास 2 राउंड में ही तो लगी है। उसके बाद हमने जो है कोशिश करी है कि हमारे यहाँ ही लोग ज्यादा खरीदें। लेकिन आप गौर करिए, भारत ने तो इस साल के बजट सेशन में ही, जब ट्रंप नया नया आया था, उसी वक्त ये बोल दिया था कि 12 लाख तक का इनकम टैक्स पर छूट दे रहे हैं इस साल से। क्यों? क्योंकि लोग इनकम टैक्स नहीं देंगे तो पैसा बचेगा तो खरीदी करेंगे तो कंजम्पशन होगा, तो अपनी इकोनॉमी चलती रहेगी। यानी हमको आइडिया पहले से था। फिर उसके बाद इस चीज को बूस्ट करने के लिए मोदी जी ने एक बार टीवी पर आकर के बोला कि आप सब लोग स्वदेशी चीजों का उपयोग करो। इसको और दुरुस्त करने के लिए जीएसटी के दाम घटा दिए गए। इसको और दुरुस्त करने के लिए जो सरकारी कर्मचारी हैं उनको जो अलग अलग भत्ते मिलते हैं उसमें परसेंटेज बढ़ा दिया। तो ये क्यों किया जा रहा है? ताकि हमारी पॉकेट में पैसा थोड़ा बचा रहे और उससे हम खरीदी करके अपना ही सामान खरीदें। तो अभी भी अगर प्रयास कर रही है सरकार, तो ये इसलिए नहीं कर रही है कि अमेरिका में सामान नहीं बिक पा रहा उसे हम खरीद लें, वो तो है ही। उसके लिए भी इंतजाम किए हुए कि 40 अलग अलग देशों से बात हो रही है कि हम तुमको डाइवर्ट कर देंगे। रशिया ने बोला है कि हम इंडिया से दवाइयां और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट खरीदने को तैयार है, इंडिया को घाटा नहीं होने देंगे। फिर भी इंडिया क्यों इतनी ज्यादा कोशिश कर रहा है कि हमारे यहाँ चीजें बने और हम ही खरीदें? क्योंकि इंडिया जानता है कि अभी पाकिस्तान का हम क्या करने वाले हैं और इस पर यूएस हमारे साथ क्या कर सकता है, उसका इंतजाम हम पहले से करके चल रहे हैं। इसके तरफ देखिए, यूएस जो दूसरा बड़ा काम कर सकता है वो ये कि हमारे पूरे ऑपरेटिंग सिस्टम को एक तरीके से पैरालाइज कर सकता है। आज हमारी बैंक्स, हमारे रेलवे के जितने भी नेटवर्क्स हैं, सरकारी जितनी भी संस्थाएं हैं, हमारी प्रॉपर सरकार है, ये सब कंप्यूटर पे तो चल रही है, इंटरनेट पे चल रही है, सर्वर्स पर चल रही है, डेटा पर चल रही है, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, यूट्यूब, इन सब पे चल रही है। यूएस जिस दिन चलेगा सब ठप पड़ जाएगा झटके में, सब सप्लाई रुकवा देगा वहां से कि नहीं चलेगा इंडिया में यूट्यूब। कई लोग बेरोजगार हो जाएंगे, कई लोगों के पास पैसा खत्म हो जाएगा, हम भी हो जाएंगे। तो आज भी उसके पास एक बड़ा बटन ऐसा है जिसको नीचे करने से भारत के करोड़ों लोगों को वो सड़क पे ला सकता है। तो इसका विकल्प क्या है
कि भारत की बनाई हुई चीज़ों का उपयोग करो। आराताई ऐप यूज़ करो, ज़ोहो यूज़ करो, तमाम तरह के जो अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, इनको सरकार इतना ज़्यादा प्रमोट क्यों कर रही है? सरकार ने ये क्यों कह दिया कि सारे सरकारी काम आप इन्हीं ब्राउज़र्स पर करो जो भारत में बने हुए हैं? क्योंकि सरकार को पता है कि यूएस बुरे से बुरा कहाँ जाएगा, और यूएस बुरे से बुरा कहीं जाए ऐसी स्थिति यानी कि हमें आइडिया है आ सकती है, और वो तभी आएगी जब यूएस पाकिस्तान में इंटरेस्ट ढूंढ रहा होगा और हमारा इंटरेस्ट पाकिस्तान को ठोकने में होगा। तो हम एक बहुत बड़ी चीज की तैयारी कर रहे हैं साथियों। इसलिए मैं बार बार कहता हूं वीडियो में, ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 दूर नहीं है, और इस बार पाकिस्तान के टुकड़े ही होने हैं। बड़ा खेल खेलने की तैयारी में हम, और लगातार रशिया का भारत के पक्ष में बयान आना, पुतिन का लगातार भारत के पक्ष में बयान देना, भारत रशिया की दोस्ती लगातार बढ़ते चले जाना। हम क्यों इतना ज्यादा बॉन्डिंग कर रहे हैं रशिया से? इसलिए नहीं कि हम उससे हथियार तो हम ले ही रहे हैं, उसके अलावा भी हमें डाइवर्जन चाहिए भी। तो आप ये जान लीजिए कि इस समय हम खड़े कहाँ हैं। हम उस स्थिति के लिए तैयार हो रहे हैं जहाँ यूएस से भी, अगर यूएस से देखो डायरेक्ट वॉर हुई तो हो सकता है यूएस जीत जाए, है ना, उसके अलावा कोई भी वॉर हो जाए तो हम कैसे भी सरवाइव कर जाएं और ऐसे ही ग्रो करते रहें, उसका इंतजाम हो रहा है। और जब ये भिखारी पिटेगा, कहाँ गया ये भिखारी जब पिटेगा, ये कुछ भी कर सकता है। हम इससे डर नहीं रहे हैं, लेकिन एक नंगा आदमी कुछ भी कर सकता है, तो उसके लिए भी तैयार रह रहे हैं। और इसको बचाने के लिए पीछे खड़ा हुआ वो सर फिरा है, वो कुछ भी बक देगा अगले दिन सुबह उठ करके, उसके लिए भी तैयार रहना है। तो ये जो जितने भी डॉट्स कनेक्ट हो रहे हैं, ये भारत की बदलती पॉलिसी को दर्शा रहे हैं, भविष्य के प्रिपरेशन करा रहे हैं। भारत सरकार के पास इतने भरपूर इंटेलिजेंस होते हैं कि अगले 6 महीने में क्या होने की संभावना है, उसकी तैयारी आज से स्टार्ट हो जाती है। तो जो मेड इन इंडिया एप्स की बार बार बात की जा रही है, जोर दिया जा रहा है, इसको वायरल कराया जा रहा है, उसका कारण यही है कि तैयार रहो बड़े से बड़े संकट को झेलने के लिए। उम्मीद है मैं समझा पाया हूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।